अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन 5A करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है कि आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें। हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास सोडियम। सोडियम में हमें 2 वैल्यूज़ दे दी गई। आप देखो ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट में 2 वैल्यूज़ गिवन है, 23 और 11। ठीक है। अब इन वैल्यूज़ से हम लोगों ने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो ये जो 23 आप लोग देखो तो एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू है। जो बड़ी वैल्यू होती है वो एटॉमिक मास होता है और जो छोटी वैल्यू होती है वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। अब मैं ये बोलूँ कि जो ऊपर लिखी हुई हो वो एटॉमिक मास है और जो इधर नीचे लिखी हुई है तो ये जो है ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। तो ऐसा है कि कुछ प्रोडक्ट टेबल में ऐसा होता है कि इस वैल्यू को इधर लिख दिया जाता है और इसको इधर। तो आप लोग अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह याद करें कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो एटॉमिक मास है और जो छोटी वैल्यू है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है। तो अब क्या है कि हम क्या करेंगे, जो छोटी वैल्यू होती है याद रखना है, जो जैसे आप इसमें से सोडियम को ही देख लो तो इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, 11 है। तो अब यही आपके पास ये एटॉमिक नंबर है ना। तो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। और हर एटम के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि जो छोटी वैल्यू है वही आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स में लिखनी है और वही आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में लिखनी है। क्यों? क्योंकि दोनों हर एटम में सेम होते हैं। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में छोटी वैल्यू। तो इसमें छोटी वैल्यू कौन सी थी, 11, तो मैंने वो लिख दी। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, फार्मूला होता है A-Z। ए क्या है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास को और Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है। अब एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, मतलब आपने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। बड़ी वैल्यू कितनी दी हुई है, 23, और छोटी वैल्यू कितनी थी, 11। माइनस किया तो 12 आ गया। ये जो 12 आया ये सोडियम के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर, जो कि है Ag। अब इसका एटॉमिक मास है 107 और 47। अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, खुद देख लें कि छोटी वैल्यू 47 है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या लिख दोगे आप लोग, 47। और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, 107 में से 47 को माइनस करोगे, मतलब एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो कितने आए, 60। अब इसके बाद हमारे पास आयरन आ जाता है। आयरन में देखो तो छोटी वैल्यू 26 है, तो मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या हुए, 26 हो गए। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, 56 में से माइनस करोगे 26 तो क्या आ जाएगा, 30। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। इसी तरह लेड है, तो लेड का जो छोटी वैल्यू है वो 82 है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिखोगे, 82। और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे, 207 से 82 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 125। तो लेड के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 125। अब आर्गन आ जाता है, तो आर्गन में देखो तो छोटी वैल्यू 18 है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जगह छोटी वैल्यू पुट कर दोगे 18, जबकि न्यूट्रॉन 40 माइनस 18 करोगे तो हमारे पास आ जाते हैं 22। तो ये हो गया इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है यूरेनियम। तो यूरेनियम में देखो आप लोग तो इसमें इसका छोटी वैल्यू 92 है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट कर दोगी 92। और न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगी, 238 को माइनस करें 92 से तो आपके पास आ जाएगा 146। तो इस तरह से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये याद रहे कि कुछ बच्चे जो हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक जैसा लिख देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये चीज़ जहन में रखनी है कि एटम न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल होने की वजह ही, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वजह यही होती है कि उसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होते हैं। तो इस वजह से आपने जो सेम लिखना है वो 11 लिखना है। और इस तरह से याद रखना है कि P और E, P मतलब आपने ये P याद रखना है, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक जैसे होंगे। आप भूल जाएंगे कि कौन से हमने सेम लिखने हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने एक जैसी लिखनी है। कौन सी लिखनी है, छोटी वैल्यू लिखनी है। और बड़ी वैल्यू न्यूट्रॉन और जो आपके पास न्यूट्रॉन की है वो तो सिंपल है कि आपने ये फार्मूला यूज़ करना है।
और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है तो न्यूट्रॉन्स के नंबर आ जाएंगे। ठीक है।